इनके आका या इनका, माफ करिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाप जो बैठा है अमेरिका में वो तय कर रहा है। क्या हमने पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूएस के हवाले दे दिया है कि यूएस कहेगा तेल खरीदो तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेगा नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे? साहब देखो, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब से बार बार अमेरिका एक बात कहता जा रहा है कि भारत की जितनी नीतियां हैं हम तय करेंगे। उस समय हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति उनका वो तय करेंगे। फिर बीच बीच में उन्होंने कहा कि हमने परमिट कर दिया है कि आप रूस से तेल खरीदें, फिर कहा रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। उसके बाद खबरें आने लगी कि जो अमेरिका ने कहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमने शायद रूस से अपना आयात कुछ कम कर दिया। फिर 2-3 दिन पहले आया कि नहीं, ये जो खाड़ी में दिक्कत हुई है इस कारण से हमने फिर से रूस से खरीदना शुरू कर दिया। तो बल्कि नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के जो कितने प्रशंसक अंधभक्त चिल्लाने लगे, देखो क्या मास्टर स्ट्रोक है। फिर ये आ गया कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, इनके आका या इनका, माफ करिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाप जो बैठा है अमेरिका में वो तय कर रहा है। अब या तो भारत सरकार खंडन करे और कहे कि एकदम महा झूठे हैं अमेरिका, एक भी चीज उनकी सही नहीं है, नहीं तो हम लोग तो विवश हो जाएंगे ये जानने के लिए कि जो हमको हमेशा से लगता था कि बीजेपी आज से नहीं पिछले 60-70 साल से मानसिक रूप से अमेरिका की दास रही है। इसकी सारी सोच प्रो अमेरिकन रही है, क्योंकि इनके लोगों को पता नहीं क्या अमेरिका से एक खास प्रेम था। क्योंकि देखिए, ये अगर आप समझें, 47 के बाद से अमेरिका या बाकी देशों से दूरी बनाकर एक स्वायत्त स्वाभिमानी राष्ट्र का, जिसकी अपनी विदेश नीति हो, उसकी निर्माण की जो पूरी कल्पना नेहरू जी ने, उसके बाद कांग्रेस ने की, ये हमेशा उसके विरुद्ध खड़े रहे हैं। पता है क्यों? इनके अंदर में एक दास्ता की एक सोच है। मैं बार बार कहता हूं, कभी ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, ना किसी और गोरे के खिलाफ ये लड़ सकते हैं। और दास्ता इनके अंदर में ठूस ठूस के भरी है। ये ठीक है, कोई किस कारण से करते, क्या करते हैं, वो तो उस समय के कारण हो सकते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे औरों की हो, ये अमेरिका को पता नहीं कौन सा भगवान या खुदा या क्या मानते हैं, या किसी का कबाब मानते हैं कि वो उसके सामने एक तरीके से कांपने लगते हैं। तो उसका ये जो धीरे धीरे दिख रहा है ना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम जो स्वाभिमानी स्वायत्त स्वयंभू नेशन बने थे सन 47 में, वो देश अब दिख नहीं रहा है। और इसके ऊपर सीधे सीधे अगर किसी पे सवाल खड़ा किया जाएगा तो हमारे प्रधानमंत्री उनकी तमाम नीतियों पर। स्वाभाविक है, हर देश अपने लोगों के हित को पहले देखेगा, लेकिन बात वो नहीं है। बात जिस धमकी भरे नजरिए में उसने कहा कि एक बात समझ लीजिएगा कि जो मौके चीन को मिले थे, देखिए चीन की बात वो 25-30 साल पहले की बात है। अमेरिका के साथ पिछले 20-25 साल से हम बार बार ये कह रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री हमारे बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा रूस से, अमेरिका से रिश्ता है, वो रिश्ता कभी नहीं रहा। हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी हुंकारते हैं तो अमेरिका कांपने लगता है, हम जो कहते हैं उस तरीके से हमारे लिए डील करता है। तो ये अमेरिका के बयानों में तो दिखती नहीं है। भाई हमारी जगह आकर, हमारे डायलॉग देकर एक तरीके से सभ्य शब्दों में हमें धमकी दे जाए, ये हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए? दो देशों के बीच में बराबरी पर बातचीत होती है, और जब बराबरी पर बातचीत होती है, आप निवेदन से भी कह सकते हैं कि देखिए हम भी कोशिश करेंगे अपने लोगों की हित को सामने रख के, आप भी करेंगे। वो होता है एक अपनी बात रखना, लेकिन एक सभ्य विनम्र तरीके से। ये कह देना कि ये ना समझें तो क्या है, हम कोई बेवकूफ बैठे हैं यहाँ? हम कोई कमजोर देश है क्या? और क्या अमेरिकी उत्पादों के बिना हम लोग जिंदगी नहीं जी सकते? जिस प्रधानमंत्री जो कहता है बार बार कि मैंने देश को आत्मनिर्भर बना दिया है, क्यों कांप रहा है अगर अमेरिका हमको धमकी दे रहा? तो अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें क्या चाहिए अमेरिका से? सन 47-48 में जब इस देश का कुछ भी नहीं था, तब हिम्मत की नेहरू जी ने और कांग्रेस ने कि हम अमेरिका किसी के हम वो नहीं बनेंगे। तब भी वो लोग हमको सामान बेचते थे। हमने तो तब जाके कोई डील नहीं की। उनके लोगों को बुलाकर हमने नहीं मौका दिया कि इस देश में धमकी दें, जब कर सकते थे। हम लोग कमजोर देश थे, गरीब देश थे। तब हमने स्वाभिमान से, और कई बार अमेरिका के खिलाफ हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हुए, फिर भी हमारी उनसे व्यापार होता रहा। ठीक है, कुछ में हुआ, कुछ में नहीं हुआ, ज्यादा हो सकता था, कम हो सकता था, लेकिन स्वाभिमानी स्वायत्त देश, स्वयंभू देश की भी एक अपनी कीमत होती है, और वह सारे हिंदुस्तानियों ने चुकाई। आज जो हम देश बने हैं, ये उस नीति का नतीजा। मुझे अब ये दिक्कत ये लग रही है कि हम बाजार में अब एक छोटी सी दुकान बन के रह जाएंगे, जिसका अपना कोई माल नहीं है। जो सेल्समैन आए, जो माल हमारे यहाँ रख जाए, हम उसी को बेचेंगे, उसी को खरीदेंगे। ये सवाल पूछने से पहले कि ये सवाल नहीं बनता है, who is United States of America to tell us where to buy Russian oil from, when to buy, how to buy, at what rate to buy?
हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की जो बात की जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात की जाती है, क्या हमने पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूएस के हवाले दे दिया है कि यूएस कहेगा तेल खरीदो तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेगा नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे? इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ये बहुत बुरा नतीजा हुआ है, जहां पर यूएस हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, जो एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर है, वो हमें कह रहा है वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग। और जो उनका टोन एंड टेनर है ट्रेजरी सेक्रेटरी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है, वो ऐसा है कि जैसे वो इंडिया को अपने दिमाग में कॉलोनी समझने लग गए हैं, नॉट एन इक्वल पार्टनर। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन टू से कि 30 दिनों के बाद यूएस से आप ऑयल खरीदने का कमिटमेंट करेंगे। अगेन वी कैन नॉट बी टोल्ड व्हाट वी नीड टू डू ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स। तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर को आकर जवाब देना चाहिए, और डिप्लोमेट्स को एनर्जी रेट से पहले ये बताना पड़ेगा कि आज ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने यूएस की तरफ देख देखकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं, अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स फ्रॉम अस।